सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुएस इमेजिनरी वर्ल्ड। हो सकता है ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब लगे सुनने में, क्योंकि मैं इसको पढ़ करके रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वॉटपैड में लिख रखा है, ये सब मैंने बता दिया, तो मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। ये एक हिस्टोरिकल एफ है वांगशान है, जिसका नाम है कर्ज अल्फा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है व्यू शान को, जिसे पता नहीं वो खुश हो या फिर दुखी हो। वैसे हाँ, मैं बता दूँ स्टोरी थोड़ी अलग अलग सी लगेगी, क्योंकि मैं ऐसा नॉर्मली पढ़ के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा ही अजीब एंड बेकार सा हो जा रहा था। तो दैट्स वाई मैं एक पैराग्राफ पढ़ लूँगी एंड फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टोरी में आते हैं। व्यू शान, जिसे पता नहीं था वो खुश होए, क्योंकि मिसेस जैंग पहली बार खुश थी। पहली बार उसकी वजह से लड़ाई नहीं हुई। मिसेस जैंग ने मिस्टर जैंग पे गुस्सा नहीं किया, वो खुश थे, वो साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ तक कि मिसेस जैंग ने व्यू शान को खाना सर्व भी किया। ऐसे तो वो वीवू मतलब अपने बेटे जियांग एंड अपनी बेटी जियांग यानली को हमेशा डांटती थी वीवू शान की वजह से, क्योंकि वो वीवू शान का साइड लेते थे। वो दोनों अपने बच्चे होकर भी मिसेस जियांग उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती थी वीवू शान के लिए। एंड अभी वीवू शान को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो सब खुशी खुशी साथ में खा रहे थे। मिसेस जियांग किसी पर गुस्सा नहीं कर रही, किसी को कुछ नहीं बोल रही। जियांग यानली एंड जियांग चैंग वीवू शान से बात कर रहे हैं, वो उसे भी खाना दे रहे हैं, खुद खा रहे साथ में। वैसे मैं बता दूँ, जियांग यानली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थी, ओमेगा थी, एंड एक लड़की भी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जियांग चैंग उसका भाई, जियांग यानली का भाई, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा था। एंड खुद मिस्टर जैंग एंड मिसेस जैंग ने उसे सिखाया था, क्या बोलते कल्टिवेटिंग उसे सिखाया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या बोलते जियांग यानली को नहीं सिखाया था। जियांग यानली को तो खुद मिसेस जैंग ने खुद सिखाया था अकेले में। इसी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है कि वो अपनी हीट में भी होती है तो उन्हें कंट्रोल कर सकती है। उन्हें हर की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी पेन को कंट्रोल करने के लिए। बताया जाता है कि हीट ऐसा वक्त होता है जिस वक्त एक ओमेगा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। वो ओमेगाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सेल्फ डिफेंस तक नहीं कर सकते हैं। एंड अगर कोई अल्फा अपनी सेंट रिलीज करता है, तो जो ओमेगा रहता है या ओमेगा रहती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वो उस अल्फा को क्रेविंग करने लगते हैं कि उसे वो अल्फा चाहिए। एंड अगर कोई अल्फ़ा उस ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती करना चाहे जब वो हीट में है, तो वो ओमेगा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर रहते हैं। एंड इस चीज़ का प्रूफ जियांग यानली ने दे दिया था कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। यहाँ तक कि कोई बॉय ओमेगा भी रहेगा तो भी वो कमज़ोर पड़ जाता। बट यहाँ पर जियांग यानली हमें दिखाया जाता है एक वक्त का, मतलब एक थोड़ा पहले का सीन। जिन कबीला में न्यू कुल प्रमुख घोषित करने के लिए एक समारोह था। उस समारोह में सबको जाना था, कोई जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सभी जिन कबीलों को बहुत ज़्यादा ही हेट करते थे, क्योंकि वो जानते थे जिन कबीला बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड वो अपनी ओमेगास को, अपने कबीले के ओमेगास को बहुत दूर रखते थे जिन कबीले से, क्योंकि जिन कबीला हमेशा ओमेगास पर जुल्म करता आ रहा है। मगर आज मिसेस जियांग ने सोचा कि वो यानली को लेकर जाएगी, एंड ऐसा ही होता है, वो यानली को लेकर जाती है। एंड मैं बता दूं कि जिन कबीला को और एक चीज़ से वो लोग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जिन कबीला कभी भी कोई गार्ड्स को या फिर कोई हथियार नहीं ले जाने देता था अपने समारोह में। वो सब आपको रख कर जाना पड़ेगा इसी के लिए, एंड कोई कुछ कर भी नहीं सकता, उन्हें जाना ही पड़ेगा, कि जिन कबीला बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कबीला है। एंड उसके बाद जियांग यानली को उल्बुलक लेके जाते हैं, बट अचानक जियांग यानली गिर जाती है। एंड पता चलता है, हीलर आकर बताता है कि जियांग यानली को भी वही दवा दी गई है जो कि मिसेस जियांग की सिस्टर की डॉटर को दिया गया था। हाँ, एक पल कुछ साल पहले ऐसा ही पहले भी हुआ था। एंड उस वक्त जो कि मिसेस जियांग की सिस्टर की बेटी थी आंसू, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओमेगा कल्टिवेटर थी एंड गर्ल थी, बट उसे भी यही मेडिसिन दी गई थी जिन गुआंगशा के द्वारा। एंड जब उन्होंने एंटीडोट खाया तो वो मर गई, लिटरली मर गई। एंड उसके मॉम डैड ने बोला कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, ऐसा जिन कबीले को छोड़ो मत, उन्हें ख़त्म कर दो। बट किसी ने वहाँ पर उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे, सब डर गए थे। एंड वहीं पर उसी
हॉल में मिसेस जैंग के सिस्टर एंड उसके ब्रदर इन लॉ ने अपनी जान ले ली थी। एंड आज भी सेम वही होता है। जिनगोंगशा बोलता है मैं क्या हूँ, देखो इस बार तुम्हारी बारी है। एंड उसके बाद मिसेस जैंग बोलती क्या कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, यानी उठो। एंड उसी में हीलर बताते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट इन्हें भी वही दवाई दी गई है जो कि आपकी सिस्टर की बेटी को दी गई थी। तो उसके बाद मिसेस जैंग बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एंड उसके बाद मिंग्याओ आगे आते हुए बोलता ऐसा हो सकता है। एंड उसी में मतलब ना जैंग यानी उठ जाती है एंड कहती है माँ मुझे क्या हो रहा है। एंड उसके बाद ना मिंग्याओ बोलता अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि पिछली बार जितना ओवरडोज दिया गया था इस बार उससे भी ज़्यादा था। अब आप लोग सोचेंगे कि क्यों और सारे कबीले ने कुछ किया नहीं है जानते हुए भी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसी के लिए। एंड उसके बाद हीलर बोलता है कि ये वही औषधि है जो कि मैंने पहले दी थी, वही दवाई, बट उस वक्त आंसू उसे नहीं कर पाई थी, झेल नहीं पाई थी एंड वो मर गई थी। तो उसके बाद जियांग यानली बोलती माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड उसके बाद ना मिंग्याओ आगे आते हुए अपनी अल्फा सेंट रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वो ना ऐसा तड़पने लगती है, क्योंकि वो दवाई कोई और नहीं, हीट की दवाई एंड क्या बोलते हैं वही उकसाने वाली दवाई थी, दैट्स वाई। तो उसके बाद ना मिसेस जैंग बोलती प्लीज़ मेरी बेटी की मदद करो। एंड इस बार सारे कबीले बोलते हैं कि हम करेंगे। एंड उसके बाद लैन कबीला, नया कबीला, सब कोई मदद करने लगते हैं, बट उनके पास हथियार नहीं था, इसी के लिए मिंग्याओ सबको पकड़वा देता है एंड बोलता तुम सब शांत हो जाओ, समझ में आया ना। तो फिर उसके बाद लैन कबीला और नया कबीला फिर भी शांत नहीं होता है। तो उसके बाद जिनगोंगशा बोलता अगर तुम लोग शांत नहीं हुए तो आज तो तुम हमें हरा दोगे, क्योंकि तुम सब बेस्ट कल्टिवेटर हो, बट कल का सूरज उगते ही तुम्हारा कबीला ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जियांग यानली बोलती आप सब कुछ मत कीजिए, आप सब मेरी वजह से अपने कबीले को ख़तरे में मत डालिए। एंड ये बोल करके फिर वो पीछे मुड़ती है एंड वो दवाई खा लेती है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि चिन कबीला इसीलिए ओमेगास के साथ ऐसा नहीं किया था यानली के साथ कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड ऑल, वो उन्हें पसंद आ गई थी, बल्कि इसीलिए किया था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा उनके आगे खड़ी हो गई तो फिर वो मतलब बहुत सारे ओमेगा जिन्हें वो टॉर्चर करते हैं, वो अगर यानली के सपोर्ट में आ गए तो वो कभी भी ओमेगास को टॉर्चर नहीं कर पाएंगे एंड वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे, इसी के लिए वो हमेशा ऐसा करते थे। एंड उसके बाद जियांग यानली अपना चेस्ट पकड़ते हुए घुटने पे बैठ जाती है और बोलती है माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड मिसेस जियांग रोने लगती है एंड यानली वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड उसके बाद मिंग्याओ बोलता राजकुमारी जियांग यानली हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ओमेगा एंड गर्ल कल्टिवेटर थी और आप ऐसे मर रहे हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड सबको यही लगता है कि क्या इतिहास फिर से खुद को एक बार दोहराने वाला, क्या फिर से एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा कल्टिवेटर ऐसे ही मर जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाता है। यानली फिर से खड़ी हो जाती है एंड जाकर अपनी माँ को उठाती है एंड बोलती है माँ मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जियांग बोलते हैं यानली मेरी बच्ची, एंड उसे गले लगा लेते हैं और मिसेस जियांग भी यानली को गले लगा लेती है एंड बोलती है यानली मेरी बच्ची तुम ठीक हो, मुझे लगा मैं अपनी सिस्टर की डॉटर की तरह तुम्हें भी खो दिया। यानली मिसेस जियांग को समझाते हुए कहती है माँ मैं ठीक हूँ, शांत हो जाइए। सब खुश हो जाते हैं कि यानली को देख कर कि वो थोड़ी ही देर में मतलब ना ऐसा ठीक हो गई है। एंड उसके बाद मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग दोनों वहाँ से चल जाते हैं एंड बाकी सारे कबीले वाले भी वहाँ से चल जाते हैं। फिर घर आकर मिसेस जियांग और मिसेस जियांग विंग एंड जियांग चेंग को सब कुछ बताती हैं, क्योंकि पहले मतलब वो नहीं गए थे, तो पहले की तरह इस बार कोई कबीला जिन कबीले के खिलाफ नहीं जाता है। सबको मतलब ना वो लोग अभी भी चाहते तो एक बार फिर जा सकते थे उनके खिलाफ, बट वो नहीं जाता है। और सबको पता चलता है कि जियांग यानली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है
मतलब ना बहुत ज़्यादा एंड उनका वाहवाही होने लगता है कि जियांग यानली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उस दवाई का ओवरडोज उसने 3 पिल्स खाए थे। 3 पिल्स खा कर भी मतलब ठीक है, क्योंकि आंसू ने 1 पिल से खाए थे बट वो मर गई थी, बट यानली ठीक है। एंड ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। पता चला कि मिंगयाओ के फादर को पिछले कुल प्रमुख वो मर गए हैं, जिन कबीले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि मिंगयाओ तो पागल सा हो गया है। पता चला कि मिसेस चैंग की सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ एंड आंसू, जो उन दोनों की बेटी थी, उनकी आत्मा, इन तीनों को देखा गया है मिंगयाओ के सामने। उन तीनों की आत्मा ने जिनको आंक्षा को मार डाला, वो तो मिंगयाओ को भी मारने वाले थे, बट सूरज निकल गया जिसकी वजह से मिंगयाओ बच गया। इस बात पर कोई भी कबीला कोई रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमला सिर्फ जिन महल में हुआ था, कोई भी बेगुनाह की जान नहीं गई थी। दैट्स वाई सब तो यही बोल रहे थे कि लोगों ने फिर से एक ओमेगा के साथ वैसे ही करने की कोशिश की, इसलिए उन तीनों की आत्मा गुस्सा हो गई एंड सबको मार दिया। एंड हम आते हैं प्रेजेंट में। विंग जो अपनी सोच में गुम था, उसके डोर पर नॉक होता है एंड विंग बोलता है अंदर आ जाओ। ये कोई और नहीं, उसकी प्यारी सी यालनी शिजिए थी। यालनी बोलती है आशियान, तुम ठीक हो ना? तुम ये शादी सच में करना चाहते हो या फिर नहीं? विंग बोलता है हाँ शिजिए, मैं सच में करना चाहता हूँ एंड मैं खुश हूँ। एंड अदर साइड और 2 लोग जो ये सारी बातें सुन रहे थे, मिसेस जियांग को मैडम यू को बोलते हैं देख लिया। एंड मैडम यू अपने मन में सोचती है अगर यानली अकेले में विंग से पूछती तो वो बता देगा, बट मिसेस जियांग खुद सब कुछ बताना चाहती थी, मतलब बता देगी अब ये सोचती है, क्योंकि विंग के पास मौका था, वो बता सकता था बट उसने नहीं बताया। इसीलिए वो अपने मन को एक बार साफ करती है एंड बोलती है मैं ये सब कुछ बता दूंगी। अंदर यानली बोलती है आशियान, माँ ने तुमसे क्या कहा है? ये सुनकर विंग थोड़ा सोचता है एंड तभी यानली फिर से बोलती है आशियान। विंग बोलता है आंटी ने मुझे बोला कि मैं हैंगमैन जुन से शादी कर लूँ। अदर साइड मिसेस जियांग को लग रहा था कि अब शायद विंग बोल देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सुनकर यानली बोलती है तो क्या मेरा आशियान खुश है? ये सुनकर विंग से मतलब ना विंग फिर से शांत हो जाता है। यानली बोलती है आशियान सच बताओ। उसी में जियांग चैंग आता है एंड मिसेस जियांग को साथ लेकर आता है। वैसे तो वो दोनों बहुत बड़े कल्टिवेटर हैं, बट वो छुप नहीं पाए अपने बेटे से। विंग बोलता है आंटी अंकल। तभी मिसेस जियांग बोलती है विंग तुम बता सकते हो। तभी विंग बोलता है तब मिसेस जियांग फिर से बोलती है मैं ही बताती हूँ। हमारे यहाँ लैंड कुरैन आए थे, वो अपने नेफ्यू सेकेंड प्रिंस ऑफ कुसू, वो कोल्ड नेचर वाला जिसे शायद कर्ज भी लगा है, वो उसका रिश्ता लेकर हमारी यानी के लिए आए थे। मैंने उन्हें मना किया, मतलब ऐसा ना मना करने का सोचा, बट मुझे फिर फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती हूँ एंड मैंने जल्दी में विंग का नाम ले लिया एंड लैंड कुरैन एक बार में ही मान गए। तब मुझे पता चला मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा कि वो एक अल्फा है, मगर फिर भी वो मान गए। तब मैंने बोला नहीं मैं उसकी शादी नहीं करा सकती हूँ। तब लैंड कुरैन ने कहा क्या आप अपनी बात से मुकर रही हैं मैडम जियांग? तो फिर आप अपनी यानली की शादी मेरे बांगजी के साथ करा दीजिए। एंड ये सारी बातें विंग ने सुन ली थी। वो आगे आकर कहता है ना हेलो, मतलब ना ऐसा वो करते हुए लैंड कुरैन से कहता है मैं तैयार हूँ। तभी लैंड कुरैन बोलते हैं तुम कौन हो? विंग कहता है मैं वही विंग हूँ। एंड मिसेस जियांग ये सब बता ही रही थी कि विंग कहता है बस, और वो चले गए। तब यानी बोलती है माँ बस इतना ही। फिर मिसेस जियांग बोलती है नहीं वो। तब विंग बोलता है आंट जियांग, मतलब ना बोलता है आंट जियांग। आंट जियांग चैंग विंग का मुंह बंद कर देता है। विंग ऐसा रोकने के लिए अपनी आंट को आंट बोलता है, तो जियांग चैंग उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है माँ आप बताओ। तब मैडम जियांग बोलती है उन्होंने कहा कि विंग को वो एक ओमेगा बताएंगे। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग चैंग भी विंग को मतलब ऐसा शॉक्ड में विंग को छोड़ देता है। तभी विंग बोलता है
अरे यार आप लोग भी ना, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप सब अब जाओ, मुझे ना सोना है। एंड विंग उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है एंड उन्हें भगा देता है एंड सो जाता है, ये बोल कर कि कल उसकी शादी है, उसे सोना है। एंड नेक्स्ट डे विंग को तैयार खुद यानली कर रही थी एंड उसी में मिसेस जैंग और मिस्टर जैंग आते हैं एंड सॉरी जैंग चैंग एंड मिस्टर जैंग आते, मतलब जैंग चैंग तीनों ही आते हैं। मिसेस जैंग बोलती है आशियन। ये सुनकर जैसे विंग तो सांसें लेना ही भूल गया था, समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर दुखी, क्योंकि मैडम जैंग ने पहली बार उसे आशियान बोला। इस बात की खुशी एंड दुखी इस बात की कि वो पहली बार है बट आखिरी भी, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला है। एंड विंग खुद को संभालते हुए बोलता है हाँ आंटी बोलिए। मैडम जैंग बोलती है क्या तुम ये शादी सच में करना चाहते हो? विंग बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ। जैंग शैंग बोलता है माँ ने मुझे बताया कि मास्टर लैन कुरैन ने कहा है तुम्हें शुरू से ही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। विंग बोलता है ओके कोई बात नहीं। एंड तभी मिस्टर जैंग बोलते हैं एंड वो शादी में कोई ज़्यादा जश्न नहीं करने वाले हैं। फिर विंग भी बोलता है ओके ठीक है। तब यानली बोलती है तुमने अगर रूल तोड़ा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग फिर भी बोलता है ओके। तब एंड में मैडम जैंग बोलती है एंड तुम्हें मीट स्पाइसी फूड ये सब नहीं मिलेगा, सब रूल्स के खिलाफ है, वो सब फॉरबिडन है। विंग थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि मैडम जैंग ये सब बोल रही हैं। फिर भी विंग बोलता है ठीक है ओके डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खुश रहने का मतलब कोशिश करूं। ओके तब सब मिलकर बोलते हैं अगर तुम आने की मतलब आना भी चाहो तो तुम आ सकते हो। फिर मैडम जैंग बोलती है हाँ जैंग का विला का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। विंग थोड़ा शॉक्ड होता है बट फिर वो अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए बोलता है ओके ठीक है। तब जैंग चैंग बोलता है तुम्हें 3000 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे विंग। विंग हंसते हुए मतलब ऐसे ही विंग से हंसी मजाक करते हुए तैयार होने लगता है। सब मिलकर विंग को तैयार कर रहे थे, यहाँ तक कि मैडम जैंग भी। एंड वो अभी मजाक मतलब वो भी आज मजाक कर रही थी। मिसेस जैंग सीरियसली मैडम यूँ मजाक कर रही है। एंड उसी में विंग को एक बात आती है ना याद आती है एंड बोलता है वो क्या मेरा हस्बैंड आ गया है, मतलब थोड़ा सा ना परेशान करते हुए। तो जैंग शैंग बोलता है विंग को चिढ़ाते हुए लगता है किसी को वेट नहीं हो रहा है। तब विंग बोलता है और नहीं तो क्या, मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एंड इस बार सब हंसने लगते हैं इस बात पर। तभी विंग बोलता है अब पूरा कल्टिवेटर वर्ल्ड में ये बात है कि गुस्सों के ट्विन स्टेट बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ऐसे मैं बता दूं कि वो सब अभी लैन कबीले में ही है, मतलब ना वो लैन कबीले ही में है, ठीक है ना। एंड फिर कुछ समय बाद विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। एंड सब तो इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं कि वी वुशान मिसेस वी और मिस्टर वी एंड मिसेस वी का बेटा है। वी वुशान जिंदा है। मिस्टर वी और मिसेस वी वो दोनों बहुत बड़े कल्टिवेटर थे, मगर अचानक वो गायब हो गए। उन्हें लगा कि वी वुशान भी उनके साथ गायब हो गया। मिसेस वी एंड मिस्टर बी एंड लैन मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन चालों ने मिल करके यिनलोहा को नष्ट किया था। उसे कुछ समय बाद से मिस्टर बी एंड मिसेस बी दोनों ही गायब हैं। मिसेस लैन आगे आकर सीधा विंग को गले से लगा लेती है। विंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। एंड उसके बाद जैसे ही मिसेस लैन विंग को छोड़ती है वैसे ही वो मिसेस जैंग की तरफ जाने लगती है। मिसेस जैंग बोलती है वी वुशान को कुछ ना हो जाए इसीलिए मैंने ये बात छुपा कर रखी थी। एंड अदर साइड सब शॉक्ड थे कि वी वुशान जिंदा है, एक ओमेगा है एंड गुस्से के सेकंड प्रिंस के साथ उसकी शादी हो गई है। अगर उन सबको पहले पता होता तो वी वुशान जिंदा है तो वो अपने बेटों की मतलब बेटे एंड बेटों की शादी उससे कराते, ओमेगा कोई ओमेगा जो भी होता उनके कबीले में। बट अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। मिसेस जैंग ये तो बोल रही थी बट कहीं ना कहीं
मिस्टर जैंग जानते थे कि ये सच नहीं है। मिसेस जैंग जो बोल रही है वो पूरा सच नहीं है। कि पीयूषान एक अल्फा एंड मतलब ना वो इस बात से डरती थी कि पीयूषान एक अल्फा एंड वो एक बेस्ट कल्टीवेटर का बेटा है। अगर वो उसे बाहर आने देती तो आज शैंग जो कि बेस्ट अल्फा कल्टीवेटर है वो बेस्ट अल्फा कल्टीवेटर में नहीं आता बल्कि विंग होता। मगर मिस्टर जैंग कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें भी पता था कि मिसेस जैंग अब बदल गई है और अब पुरानी बातों को फिर से बात करना ये बात गलत रहेगी एंड इससे सारे रिश्ते और बिगड़ से जाएंगे। एंड उसके बाद सभी चले जाते हैं। विंग एंड लैजा अभी हॉल में थे। लैजा और विंग दोनों ही नर्वस थे, दोनों चुपचाप खड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहे क्या नहीं कहे, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मिसेस लैन वहाँ आती है एंड साथ ही मिस्टर लैन कुरैन लैन शिशैन भी आते हैं। मैडम लैन आकर विंग को के सर पर हाथ फहराते हुए बोलती है, आशियान तुम कैसे हो। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे मतलब क्या बोले, कैसा रिएक्ट करे। वो सिर्फ हाँ बोल देता है। मैडम लैन बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सन इन लॉ हो। पहले मैं थोड़ा परेशान थी बट अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी शैन बोलते हैं, व्यूशान हमें माफ़ करना, हमारी वजह से तुम्हें ओमेगा बनना पड़ा। विंग बोलता है, क्या मैं आपको शैन गगा बोल सकता हूँ। शैन गगा बोलते हैं हाँ। विंग बोलता है, गगा मैं बहुत थक गया हूँ। तभी मतलब मिस्टर लैन बोलते हैं, कोई नहीं जाकर आराम कर लो। तभी मिसेस लैन बोलती है विंग का हाथ पकड़कर बोलती है, आशियान थक गया है तो तुम जाकर आराम कर सकते हो। विंग की नज़र लैन कुरैन पर जाती है तो विंग बोलता है, क्या सच में यहाँ रूल है कि 5 बजे उठना पड़ेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बस चलता तो मैं तो दोपहर तक सोता। बट क्या यहाँ पर सच में ऐसा रूल है। मिस्टर लैन बोलते हैं, मेरे आशियान को किसी भी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम जैंग ने बताया था कि अंकल लैन ने कहा है मुझे पहले दिन से ही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये भी वो शान बोलता है। तो मिस्टर लैन और मिसेस लैन गुस्से में अंकल लैन को मतलब ना देखने लगती है। तब अंकल लैन अपने आप को फंसाते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि वीवो शान है पहले। मिसेस लैन बोलती है, तुम्हें कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब उठना हो तुम तब उठना, जो करना हो वो करना। ये सुनकर तो विंग खुशी हो जाता है। फिर मिस्टर लैन बोलते हैं, तुम स्पाइसी फूड भी खा सकते हो और मीट भी खा सकते हो। आपको तो विंग बोलता, आपको कैसे पता चला कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है एंड मीट पसंद है। मिस्टर लैन बोलते हैं, हमें पता है क्योंकि तुम्हारे माँ बाबा भी ऐसे ही थे। विंग खुश हो जाता है। तभी मैडम लैन बोलती है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ही रह सकते हो, तुम्हें वाइन जी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लैजन तुरंत बोलता है, नहीं विंग मेरे साथ रहेगा, वो मेरा हस्बैंड है। तो फिर उसके बाद ना विंग बोलता है, माँ बाबा मैं भी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर लैन और मिसेस लैन बोलते हैं ठीक है। फिर कुछ समय बाद उन दोनों को चिंगची में छोड़ दिया जाता है इससे पहले कि रात हो जाए। रात होने में कुछ मिनट से बचे थे। विंग से मिलने की खुशी की वजह से वो लोग भूल गए थे कि लैजन को रात होने से पहले जिंगची में जाना होगा, इसलिए वो और बात ना करते हुए उन दोनों को जिंगची में छोड़ देते हैं। जिंगची को देखकर विंग तो बहुत शॉक्ड हो जाता है, इतना सुंदर जिंगची। बट लैजन तो गुस्सा हो जाता है। वैसे उन दोनों की जिंगची में आए लगभग 5 मिनट हो गया था। गुस्सा हो जाता है कि किसने किया वो ऐसा, मतलब ना जिंगची को ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसे बोल रहा था क्योंकि जिंगची डेकोरेट किया हुआ था एंड हमारे लहजन को एकदम सीधा नो डेकोरेशन पसंद था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही हॉल की तरफ चला जाता है एंड वो बिना ये ध्यान दिए कि रात हो चुका है वो हॉल में आ जाता है एंड उसके पीछे पीछे विंग भी आ जाता है अपने बड़े से ऐसा भारी वेडिंग रोब मतलब पहने हुए इतना सारा कपड़ा एंड उसके चेहरे पर वेल भी था जिसे हटाना मना था। एंड उसके बाद ना हाँ, वो लैजन की शादी इसीलिए कराना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि किसी राइट ओमेगा से लैजन की शादी हो जाए तो वो कर्ज हट सकता है।
एंड आप तो जानते ही हो कि यानली बहुत अच्छी ओमेगा एंड बहुत अच्छी कल्टिवेटर थी। एंड बताया गया कि वो जियांग कबीले का ही ओमेगा है, मतलब वो ओमेगा जियांग कबीले में ही रहता है। वांगजी आकर बोलता है, मेरे जिंगशी को किसने ऐसा किया? हाँ, वो बहुत गुस्से में था। तभी लैन कुरैन बोलते हैं, वांगजी आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। तभी लैन फिर से गुस्से में बोलता है, आपको पता था कि मुझे ये सब नहीं पसंद है तब भी? एंड वो ऐसे ही गुस्सा कर रहा था, विंग उसके साइड में था। एंड लैन गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग बोलता है, मैं तो मज़े ले रहा हूँ। लैंजन विंग को घूर के देखता है एंड तभी विंग खुद को बचाते हुए बोलता है, लैंजन तुमने नोटिस किया तुम रात में बाहर निकल पाए हो? मतलब रात हो चुकी है, देखो चांद निकल चुका है। एंड इसका मतलब सब जो कहते थे कि तुम कर्स हो एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं है, तुम तो रात में भी निकल सकते हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आते हैं एंड उन लोगों के पास ये बात पहुँच चुकी थी कि लैंजन रात के वक्त निकल आया है। एंड वो हॉल में आ गया है। मैडम लैंड एकदम ऐसा ना दौड़ते हुए आती है। लैंजन को गले से लगाते हुए बोलती है, बेटा तुम ठीक हो? अपनी तुम्हारी बॉडी में जलन हो रही है। तभी मिस्टर लैन वहाँ से सारे गार्ड्स को, दासियों को वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देते हैं। अब शिशान भी वहाँ आते हुए बोलते हैं, वांगजी तुम ठीक हो? तभी लैंजन बोलता है, मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं ठीक हूँ। विंग बोलता है, क्या बात है? मिसेस लैन विंग को जाकर हक करते हुए बोलती है, विंग तुम्हारी वजह से हमारा लैंजन ठीक हो गया, तुम ही हो वो राइट पर्सन। विंग बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शिशान बोलते हैं, शिशान बताते हैं, इस बात को 5 साल हो गए हैं। वेंचाओ वांगजी एक नाइट हंट पर मिले थे। वो एक बहुत बड़ा समारोह था जिसमें सारे कबीले को हिस्सा लिया था। तुम तब वहाँ नहीं थे, इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। एंड वहीं वेंचाओ ने वांगजी को कर्ज दिया था कि वो कभी भी नाइट में बाहर नहीं निकल पाएगा, अगर वो निकला तो उसकी सारी बॉडी जलने लगेगी। तभी विंग बोलता है, मगर क्यों? तब मिस्टर लैन बोलते हैं, क्योंकि वो नाइट हंट का कंपटीशन हमारा वांगजी जीत गया था। यही बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड उसने हमारे वांगजी को कर्ज दे दिया। तभी तो मैं कहूँ कि ये वेंचाओ, विंग बोलता है, तभी तो मैं कहूँ कि ये वेंचाओ हमेशा जीतता कैसे है? जियांग चेंग भी हमेशा उसे कंपटीशन में हिस्सा लेता है ना, तो मुझे पता है, उसने मुझे बताया। बट आप लोगों ने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? मतलब आप लोगों को उन्हें तो मारना चाहिए था, मतलब मार ही देना चाहिए था। शिशान का बोलते हैं, हमने उन्हें कहा कि मगर वो अपनी बात से साफ मुकर गया और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। तब विंग बोला, बट लैंजा कर्स टूटा कैसे? तब मिसेस लैन बोलती है, वो हमें एक लैंड मास्टर ने बताया था जो अब यहाँ नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। उन्होंने बताया था कि जैसे ही वांगजी की शादी किसी राइट पर्सन से होगी, उसके लिए बना है, मतलब जो उसके लिए बना है, उसका कर्ज टूट जाएगा। वो जियांग कबीला में ही रहता है, जो भी है, इसलिए हमें वो शायद मतलब ना। एंड यही सब तो हमें लगा कि वो राजकुमारी यानली है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। पहले हमें ये नहीं पता था, सिर्फ यही पता था कि वांगजी की शादी हो जाने पर कर्ज टूट जाएगा। तो फिर मिस्टर लैन बोलते हैं, बट तुम एक अल्फा हो। तभी विंग बोलता है, हाँ क्या लैंजा की आप लोगों ने पहले भी शादी कराई थी? लैंजा तुरंत बोलता है, नहीं तुम मेरे फर्स्ट हो एंड लास्ट भी। यह सुनकर विंग खुश हो जाता है। तभी लैन कुरैन बोलते हैं, वांगजी तुम फिर से बाहर जाने की कोशिश करो। वांगजी एक बार फिर बाहर जाता है एंड उसे कुछ नहीं होता है। तब सब बोलते हैं, रात हो गई है, तुम दोनों को अभी अपने जिंगची में जाना चाहिए। एंड फिर हमारे कपल जिंगची में आ जाते हैं। विंग बोलता है, लैंजन क्या तुम इस बड़े से बेल को हटा सकते हो? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसे झेल कर, मुझे तो क्लियरली कुछ दिख भी नहीं रहा, मुझे तुम्हें क्लियरली देखना है प्लीज़। एंड लैंजन धीरे से विंग का वेल हटा देता है। दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। तभी विंग लैंजा को टीज करते हुए बोलता है, लैंजा बस भी करो, मैं सच में इतना सुंदर हूँ क्या कि तुम मुझसे नज़र ही नहीं हटा पा रहे हो? लैंजा बोलता, हाँ।
लहजा ध्यान नहीं देता एंड वहाँ बोलता है। तभी विंग बोलता क्या कहा तुमने लहजा? लहजा बोलता नहीं, मैंने कहा तुम चेंज कर लो फिर फ्रेश हो जाना। विंग तो मतलब एकदम ये हो जाता है कि मतलब ना ऐसा फिर सोचता है कि हाँ ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, बट वो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे उतारे। लहजन अपने ऊपर के 3 वेडिंग रोब्स उतार देता है। तभी विंग लहजा की तरफ देखते हुए बोलता है लहजा क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दोगे? लहजा देख रहा था कि बेचारा विंग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उससे हो ही नहीं रहा है। लहजा थोड़ा स्माइल करता है, विंग लहजा की तरफ देखता है एंड बोलता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर विंग अपना मुंह फुला लेता है एंड पाउट कर लेता है। लहजा अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए विंग के पास आता है एंड उसके ऊपर के रोब्स उतार देता है एंड उसके हेयर भी फ्री कर देता है, जो कि बड़े बड़े हेयर क्लिप्स से एकदम ये थे, जकड़े हुए थे। फिर विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है हो गया। ये सुनकर विंग अपने फूले हुए मुंह के साथ ही मुड़ता है एंड कहता है फिर भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ये बोलकर के विंग फिर से पाउट कर लेता है। लहजा विंग की क्यूटनेस में खो सा जाता है एंड विंग की उन पाउटी लिप्स पर किस कर देता है। वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लहजा तुरंत अपने होश में आते हुए बात लेने का बहाना देकर वहाँ से भाग जाता है। विंग अपने लिप्स पर हाथ रखता है एंड शायक फील करने लगता है। अदर साइड लहजा अपने ही बोल रहा था कि मैंने क्या कर दिया? वैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरा हस्बैंड है, बट मैंने उसकी परमिशन भी तो नहीं ली। ये सोचते सोचते वो बात ले लेता है। थोड़ी देर बाद लहजा बाहर आता है एंड देखता है विंग बैठा हुआ है। थोड़ी हिम्मत करके लहजा आगे जाता है एंड बोलता है विंग तुम भी बात ले लो। विंग बोलता है ओके लहजा एंड विंग बात लेने चला जाता है। लहजा वहीं बैठकर विंग का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद विंग बाहर आता है एंड बोलता है लहजा क्या तुम मेरे हेयर पोज दोगे? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बॉडी मतलब मैं अपनी बॉडी वॉश करते करते इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मेरा हाथ दर्द हो गया इसलिए। लहजा बोलता ओके। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता लहजा नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम बहुत कोल्ड हो अगर मतलब, बट तुमने तो मतलब नहीं भी हो तो भी हमारी शादी आज हुई है एंड तुम इतना ज़्यादा स्वीट मतलब इतना ज़्यादा स्वीट कैसे हो सकते हो? तो तभी लहजा उठता है एंड विंग के हाथ से टावल ले लेता है एंड उसे बेड पर बैठाकर उसका सर पोंछने लगता है। तभी विंग बोलता है लहजा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इधर लहजा चुपचाप अपना काम कर रहा था। तो विंग भी चुपचाप हो जाता है। होने के साथ साथ वो अपना मुंह भी फुला लेता है। लहजा बोलता है विंग रिस्पॉन्स करते हुए बोलता है हाँ लहजा बोलता है तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ये सुनकर विंग बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो? मतलब आप ये क्या बोल रहे हो? लहजा बोलता है यही तो, मुझे यही कहना है, तुम बोल सकते हो। विंग बोलता है मतलब। लहजा टावल को साइड रखकर विंग के साइड में बैठकर जेंटली उसके हाथ पकड़ता है एंड कहता है विंग तुम्हारा नेचर जैसा है वैसे ही रहना, तुम खुद को बदलना मत। तुम्हें अगर यहाँ लोगों ने कुछ भी बोला तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। विंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी प्यारी सी वाइफी मेरे बारे में इतना सोचती है। लहजा जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है एंड विंग ये समझ जाता है कि वो लहजा को कैसे परेशान कर सकता है। विंग अपनी नोटी वॉइस में बोलता है तुम्हें पता है लहजा, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट पर अपनी वाइफ को बहुत सारा प्यार करूं। क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं? तभी तुरंत लहजा उठ जाता है एंड बोलता मैं एक अल्फा हूँ विंग। तो विंग बोलता डोंट वरी लहजा, मैं जेंटल रहूँगा। लहजा डर कर पीछे हो जाता है। तभी विंग बोलता है अरे लहजा डोंट वरी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मगर फिर भी लहजा विंग के पास नहीं आता है। विंग बहुत ज़्यादा काम एंड स्वीट वॉइस में बोलता है लहजा प्लीज़ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। लहजा विंग के काम और स्वीट वॉइस सुनकर मान जाता है एंड बेड पर आ जाता है एंड बैठ जाता है। विंग बोलता है
सॉरी लैंजा, बट क्या अब मैं सो सकता हूँ? अब वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लैंजा अपने सर धीरे से हाँ मिलाता है। ये देखकर विंग तुरंत बेड पर जंप करके साइड में लेट जाता है। तभी वो देखता है लैंजा अभी भी बैठा हुआ है। विंग बोलता है, लैंजा तुम्हें भी सो जाना चाहिए। ये सुनकर लैंजा भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लैंजा की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि विंग उस पर पूरा उसके ऊपर ही सोया है। पता नहीं विंग उसे क्या समझ रहा है, बट इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है, वो तो कुछ अलग ही समझकर उसके ऊपर सोया हुआ है। लैंजा थोड़ी देर विंग को ऐसे ही देखता है एंड सडनली विंग को बोलता है, क्या सडनली विंग बोलता है, क्या मैं इतना ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ? लैंजा कहता है हाँ। उसे भी नहीं पता था कि अभी अभी उसने क्या कहा एंड उसे रियलाइज़ होता है एंड वो उठने की कोशिश करता है। वो विंग के बारे में भूल ही गया था कि विंग उसके ऊपर सोया हुआ। वो पूरा फोर्स के साथ उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से विंग भी उसके साथ ही उठ जाता है। बट फॉर्चुनेटली विंग ने लैंजा को पकड़ रखा था, दैट्स वाई वो गिरता नहीं है। एंड लैंजा भी विंग को डर से पकड़ लेता है एंड फिर वो दोनों एक दूसरे में फिर से एक बार खो जाते हैं। एंड कुछ सेकेंड बाद विंग बोलता है, एंड वैसे हस्बैंड, आपने बताया नहीं कि क्या मैं इतना सुंदर हूँ कि आप मुझे देखते ही रह गए? हाँ। लैंजा थोड़ा सा ब्लश करता है, बट वो खुश हो के होता है कि तुम मतलब ना, तो थोड़ा सा ना ऐसा ये करते हुए बात को चेंज करते हुए बोलता है कि तुम थके हुए हो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम अभी भी सो सकते हो, मैं तुम्हें उठा दूँगा कि जब मैं फ्रेश होके आ जाऊँगा। लैंजा ने ये बोल दिया था एंड जो उसने विंग को पकड़ रखा था वो अभी भी पकड़ा हुआ था। सीरियसली अगर उसने बोला है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ तो उसे छोड़ना चाहिए था ना। वो हाथ अभी भी विंग को रैप किए हुए है। विंग बोलता है मैं समझ गया, बट लगता है मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। तभी लैंजा को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी भी विंग को पकड़ रखा है एंड वो केयरफुली अपना हाथ विंग से अलग करता है एंड थोड़ा शाई होते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग फिर से सो जाता है। जब लैंजा विंग को देख रहा था तब उसे फील हुआ कि विंग थका हुआ है, जैसे विंग ने बहुत लंबा सफ़र किया है या बहुत सारा काम किया है। थोड़ी देर बाद जब लैंजा आता है तो वो फिर से विंग को देखने लग जाता है एंड कहता है, लोग कहते हैं शादी के बाद एक दूसरे को जानना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं लोग। मुझे तो कल ही मन कर रहा था कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ, तो मैं अपना ओमेगा मार्क कर दूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम एक अल्फा हो, ये जानते हुए भी फिर भी मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अल्फा अपने ओमेगा को करता है, मगर मैं क्या करूं? एंड उसके बाद द ग्रेट हांग वांग-जुन मतलब हमेशा जो रूल्स फॉलो करते हैं, खुद पर कंट्रोल खो देते हैं एंड वो विंग की लिप्स पर फिर से किस करने लगते हैं। इस बात की फिक्र नहीं करते कि वो सो रहा है या फिर कल उनकी शादी कल ही हुई है। ये सब जानते हुए भी विंग को किस कर रहे थे द ग्रेट हांग वांग-जुन एंड विंग भी उसकी किस का रिप्लाई करता है एंड वो लोग अभी उन दोनों को वो लोग भूल गए थे कि अभी उन दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। थोड़ी देर बाद विंग बोलता है, लैंजा तुम जो सोचते हो मैं भी वही सोचता हूँ। ये सुनने के बाद लैंजा को रियलाइज़ होता है कि अभी अभी क्या हुआ उन दोनों के बीच में। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। बाहर से मैडम लैन बोलती है, आशियान क्या तुम उठ गए हो? जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। विंग जल्दी से उठकर ज़ोर से बोलता है, मैं भी फ्रेश होता हूँ। लैंजा उठकर जाता है एंड दरवाज़ा खोलता है एंड अपने माँ बाबा को बो करता है एंड विंग 5 मिनट में जल्दी से फ्रेश होकर आ जाता है एंड बिना ध्यान दिए बोलता है, लैंजा क्या तुम मुझे तैयार कर सकते हो? तभी उसकी नज़र मैडम लैन पर जाती है। विंग वो करता है एंड बोलता है, माँ आप। मैडम लैन अंदर आते हुए बोलती है, मैं आशियान को तैयार कर देती हूँ। विंग खुश हो जाता है एंड लैंजा उन दोनों को वहीं पर छोड़कर बाहर चल जाता है। थोड़ी देर बाद मिसेस लैन विंग को लेकर आती है। लैंजा तो ब्लिंक करना ही भूल जाता है। तभी शैन का लैंजा के कंधे पे हाथ रखते हैं एंड फिर लैंजा अपने होश में आता है। विंग तुरंत बाहर
आने के बाद लैंजा के पास दौड़ कर जाता है एंड बोलता है हस्बैंड मैं कैसे लग रहा हूँ। लैंजा बोलता है बहुत सुंदर। विंग खुश हो जाता है एंड फिर वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सब एक एक करके अपना खाना से ऊपर से ना ऐसा ढक्कन होता नहीं है ना, तो उसको हटा रहे थे, मतलब कवर्ड था वो। एंड विंग देखता है कि सबका खाना बहुत ज़्यादा ब्लैंड था, एकदम सादा। विंग का मुंह बन जाता है। उसे लगा था कि उसे स्पाइसी फूड मिलेगा जैसे कल मैडम लैन ने कहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसे वो तो देख रहा था कि सब सादा सादा खाना है, बट विंग कुछ बोलता नहीं है। अब विंग की पारी थी अपना खाना से प्लेट्स हटाने की, अनकवर करने की, एंड वो शॉक्ड एंड खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मतलब ना वो ऐसा बहुत ज़्यादा मुंह बना के खोलता है, बट जब वो खोलता है तो वो शॉक्ड एंड खुश हो जाता है क्योंकि उसमें रोस्टेड मीट था, सूप था, राइस था एंड साइड में चिली ऑयल भी था। विंग खाने लगता है। थोड़ी देर बाद बोलता है आप लोग क्यों नहीं खा रहे हो? वैसे मैं ये आपने बताया मतलब माँ ये आपने बनाया है ना? तब उसके बाद मिसेस लैन बोलती है हाँ मैं नहीं बनाया, एंड हमारे यहाँ रूल्स है कि खाते वक्त बात नहीं करते हैं। तभी मिसेस लैन बोलती है और हमें ये पता है कि तुम्हें बात खाते वक्त बात करना पसंद है। विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं भी यहाँ के रूल्स को फॉलो करना मतलब मुझे करना चाहिए तो मुझे चलेगा। तभी मिस्टर लैन बोलते हैं नहीं तुम्हें हम तुम्हें इसीलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम खाते वक्त बात करो। हम बात नहीं कर सकते हैं बट हम तुम्हारी बात सुनेंगे और हम जवाब नहीं देंगे तो तुम बुरा ना मानो, इसी के लिए हम बैठे हुए थे कि तुम खा लोगे एंड उसके बाद फिर हम बताएंगे। विंग तो खुश हो जाता है। फिर वो लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है, मतलब बीतने लगता है। मिस्टर लैन मिसेस लैन विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। लैन ग्रैन भी थोड़ा बहुत विंग को पैम्पर करते थे एंड विंग तो स्टैन ग करते करते उनके पीछे ही पड़ा रहता था, बोलते रहता था स्टैन गगा गगा गगा। विंग कभी इधर भागता कभी उधर भागता, कभी बच्चों को पढ़ाता कभी उन्हें बिगाड़ता। विंग को बच्चों को पढ़ाना का काम दिया गया था। मिस्टर लैन और मिसेस लैन ने तो मना कर दिया था, बट फिर विंग ने उसे रिक्वेस्ट करा था कि मुझे पढ़ाना है, तब जाकर वो दोनों माने, क्योंकि वो विंग को खुश देखना चाहते थे। एंड अगर विंग की खुशी इसमें है तो यही सही। एंड विंग शिजैनगा के पास भी जाया करता था कुछ मतलब सीखने के लिए और उनको थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। विंग और वांग जी का रिश्ता भी अच्छा चल रहा था। विंग हमेशा वांग जी को परेशान करता था ये बोलकर क्या तुम मेरे लिए मेरी वाइफ ही नहीं बन सकते हो, और विंग वांग जी को हमेशा वाइफी करके परेशान करता रहता था। वो उससे नोटी बातें करता था। ब्रेकफास्ट तो वांग जी के साथ, मतलब ब्रेकफास्ट विंग वांग जी के साथ करता था, लंच बच्चों के साथ एंड डिनर वो सब साथ में। मिस्टर लैन मिसेस लैन लैन कोरैन शिशैनगा वांग जी विंग सब साथ में। तो आज भी हर दिन की तरह यहाँ पर सब डिनर कर रहे थे एंड विंग उन्हें बता रहा था कि आज उसने क्या क्या किया। सब शांति से खाना खाते खाते सुन रहे थे। अब खाना हो चुका था सब, तभी वहाँ पे गार्ड आता है एंड वो अभी बोलता है कि अभी पता चला है वेंचाओ को 2 वीक्स पहले एक कर्ज दिया गया था, वही कर्ज जो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु को दिया गया था। बस इतना अंतर है, हांगओ जुन को कुछ नहीं हो रहा था बट वेंचाओ को हो रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही है एंड वैन कबीला इसके जिम्मेदार हमें ही मानता है। मिस्टर लैन बोलते हैं सबको सतर्क कर दो एंड सबको प्रिपेयर कर दो, अगर ऐसा ही है तो वैन कबीला हम पर हमला ज़रूर करेगा। तभी लैन को लैन बोलते हैं वो हमें जैसा कि पता है वैन रोहान दोबारा ये लोहा को बना रहा है बट अभी भी उसे पूरा टुकड़ा नहीं मिला है। उसने ये लोहा से भी ट्राई किया, वो अपने बेटे को कर्ज मगर वो फिर भी वो अपने बेटे का कर्ज नहीं तोड़ पाया। लैन कुरैन बोलते हैं मैं आप लोगों को आज यही बताने वाला था, मुझे पहले से पता था, मैंने सबको मना कर रखा था बट उस गार्ड ने आकर आपको बता दिया। ऐसा सब है। मिस्टर लैन मिसेस लैन गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं लैन कुरैन तुम्हें
से छुपाया क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें बहुत निराशा हुई ये बात सुनकर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बात हमें किसी और से क्यों पता चली? लैन कुरैन बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप सब बहुत खुश थे एंड उतनी बड़ी मतलब ना उतना बड़ी बात नहीं हुआ था, इसी के लिए बात उतनी बिगड़ी नहीं थी। मिसेस लैन बोलती है, लैन कुरैन हम समझते हैं एंड मगर दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। लैन कुरैन बोलते हैं, ठीक है। मिस्टर लैन भी बोलते हैं, लैन कुरैन ओके कोई बात नहीं। भी तुरंत पैनिक करते हुए बोलता है, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं सच में एक ओमेगा हूँ, और अपनी सेंट को अनलॉक करता है एंड पैनिक करते हुए ये कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये छुपाया बट मैं नहीं बताना चाहता था। मैंने ये बात जैंग कबीला में भी नहीं बताई है, ना जैंग मतलब अपने शिजे को और ना ही जैंग शैंग को भी, बट मैं आप लोगों को और नहीं छुपा सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे हेट मत कीजिएगा। मिस्टर लैन कहते हैं, विंग ऊपर देखो, क्योंकि विंग अपना सर नीचे किया था। विंग कहता, नहीं मैंने झूठ बोला है, आप सब मुझसे गुस्सा है। मिसेस लैन आकर विंग को गले लगाती है एंड उसे शांत करती हुए जब विंग शांत हो जाता है तब मिसेस लैन बोलती है, विंग तुमने हमें नहीं बताया, ये थोड़ा गलत है क्योंकि तुम हम पर अभी तक भरोसा नहीं कर पाए हो। विंग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लैन बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, एंड वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम ओमेगा हो या अल्फ़ा, हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम हमारे आशियान हो। हम समझते हैं कि कोई वजह होगी तभी तुमने हमें ये नहीं बताया। विंग बोलता है, हाँ मैं बस डरता था। तब जैन बोलते हैं, मैं जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो आशियान। विंग थोड़ा कंफ्यूज लुक देता है। तब जैन बोलते हैं, मतलब ये है कि वांशी को भी नहीं पता चला कि तुम एक ओमेगा हो। वो तो मुझसे आकर पूछता था, क्या मैं विंग के लिए उसका ओमेगा बन जाऊँ? क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ गगा? क्योंकि तुम हमेशा उसे छुड़ाते रहते हो कि वो हमारी मतलब तुम्हारी वाइफ ही बन जाए। विंग लैंजन की तरफ शॉकिंग आइज से देखता है। लैंजन के कान पूरे रेड हो गए थे। विंग इससे पहले कुछ बोलता, जैनगा अपने छोटे भाई को बचाते हुए कहते हैं, वैसे माँ बाबा आप दोनों तो बहुत बड़े कल्टीवेटर हो ना, फिर भी आप दोनों को कैसे पता नहीं चला? मिसेस लैन शैन का कान पकड़ते हुए बोलती है, शैन क्या बोल रहे हो तुम? शैन का बोलते हैं, कुछ नहीं। सब थोड़ा स्माइल करते हैं ये देख करके। शैन का बोलते हैं, सॉरी माफ़ कर दो। मिसेस लैन का कान छोड़ते हुए बोलती है, हमारा आशियान बहुत अच्छा कल्टीवेटर है इसीलिए। विंग स्माइल करता है एंड फिर बोलता है, एक और बात है माँ, बट मैं अभी आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता। मिस्टर लैन बोलते हैं, कोई बात नहीं विंग, तुम हमें बाद में बता देना। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जिंगची में आने के बाद तुरंत लैंजा को किस कर लेता है। लैंजा भी किस का रिस्पॉन्स करता है। किस ब्रेक करने के बाद विंग बोलता है, मेरे अल्फ़ा मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना मेरा अल्फ़ा? तो फिर उसके बाद लैंजा नाम में सर हिलाता है। विंग बोलता है, लैंजा और एक बात है। लैंजा बोलता है लैंजान विंग की हर बात सुनने के लिए रेडी है। वो उस पर बहुत यकीन करता है, खुद से भी ज़्यादा। विंग कहता है, वो मैं तुम्हें याद है ना जो राजकुमारी यानली के साथ हुआ था जिन कबीले में, और उसके एक वीक बाद जिन कबीला का क्या हालत हुई थी? लैंजान हाँ में सर हिलाता है। विंग कहता है, वो मैं था एंड मैंने तुम्हारा कर्ज के बारे में पहले ही पता कर लिया था। वो मैं था, मैंने शादी के वक्त ही तुम्हारा कर्ज को ले लिया था एंड रात में जब तुम सो रहे थे तब मैंने उसे वेंशाओ को वो कर्ज लगा दिया और उसका नुकसान भी बढ़ा दिया। लैंजान कहता है, मुझे पता है विंग। विंग चौंक हो जाता है। विंग बोलता है, लैंजा तुम्हें, तब लैंजा बोलता है, मुझे फील हो गया था कि तुमने मेरे अंदर से उस कर्ज को निकाल दिया एंड जब तुम सुबह सो रहे थे तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मुझे लगा अगर मैंने सही सोचा है तो तुम मेरे कर्ज को ख़त्म कर रहे थे, इसलिए तुम थके हुए थे। विंग बोलता है, लैंजा बोलता है, तुम्हारे पास एक बांसुरी है और तुम डिमोनिक कल्टिवेटिंग यूज़ करते हो। विंग बोलता है,
तुम्हें कैसे पता? लैंजा बोलता है, लैंजा विंग के गालों को पकड़ते हुए उसे थोड़ा स्क्वीज करके बोलता है, अभी अभी तुमने ही बताया जिन कबीले का वो हाल तुमने किया था, और जिन कबीले का वो हाल डिमोनिक कल्टिवेटिंग से ही किया गया था। विंग थोड़ा एम्बैरसिंग फेस बनाते हुए सॉरी बोलता है। लैंजा बोलता है, बस मुझे यही मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ये सब पता को मतलब ना, मैं तुम्हें भी देना चाहता था वक्त कि तुम मुझे ये सब बता सको, खुद बता सको। विंग हाँ बोल देता है। एंड उसके बाद ना लैंजा बोलता, क्या तुम्हें और कुछ बताना है? तो फिर उसके बाद ना विंग बोलता है नहीं। विंग फिर बोलता है, लैंजा मुझे शर्म आ रही है, क्या हम वो सब कुछ दिनों की बात कर सकते हैं? लैंजा विंग को टीज करते हुए बोलता है, क्या तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? तो फिर उसके बाद विंग बोलता है, विंग ज़्यादा ब्लश करने लगता है एंड लैंजा विंग को अपने आर्म्स में उठाकर बेड पर लेटा देता है एंड खुद उसके ऊपर आ जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। लैंजा विंग के साइड में लेट जाता है सडनली एंड कहता है, विंग जब रेडी होगा तब ही ये सब होगा। एंड फिर बेड से उठ जाता है एंड बोलता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। बट विंग को ये पता होना चाहिए कि उसका अल्फा ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है। विंग फिर से ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग एंड लैंजा सब को सब कुछ बता देते हैं सुबह ही एंड वो सब खुश थे। अचानक पता चलता है कि वेन रोहान अपने कठपुतलियों की सेना के साथ उन पर हमला कर रहा है। सब चाहते थे कि विंग ना जाए बट वो उसे नहीं रोक सकते थे, इसलिए सब मान जाते हैं। लैंजा विंग के से प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, ओके? विंग भी हाँ बोल देता है। ऐसे ही सब लड़ने लगते हैं। लैंजा विंग को लड़ने दे रहा था बट वो उसको सेव भी कर रहा था। बट विंग अचानक वेन रोहान के सीधा एकदम पास पहुंच जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं एंड स्ट्रेस भी। विंग की उनको चिंता होने लगती है। वो कोशिश करते हैं विंग के पास जाने की बट सामने बहुत सारी कठपुतलियाँ थी जो उन्हें घेर रखी थी। वेन रोहान कहता है, वेन रोहान विंग को ऐसे उसके पास एकदम तुरंत आते हुए देख करके पैनिक कर जाता है एंड तुरंत उस ये लोहा से हमला कर देता है। सबकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं क्योंकि वेन रोहान ने ये लोहा का पूरा पावर विंग की तरफ भेज दिया था। बट सडनली कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये लोहा की पावर विंग को हार्म नहीं पहुंचाती है बल्कि वो उसके आसपास हो जाती है। वेन रोहान कोई रिस्पॉन्स करता है इससे पहले ही ये लोहा तुरंत विंग के पास आ जाता है। विंग ये देख कर शॉक्ड होता है एंड बट फिर वो अपनी बांसुरी निकालता है, म्यूज़िक प्ले करने लगता है। उसकी म्यूज़िक प्ले करते ही बहुत सारी ब्लैक स्मोक आ जाती है, पास आ जाती है एंड वो सभी ब्लैक स्पिरिट्स थी। वो सब एक एक करके सारे कठपुतलियों के अंदर चले जाते हैं विंग के कहने पर एंड कुछ सेकंड बाद वो सारी कठपुतलियाँ जस्ट बनकर रह जाती है। एंड उसके बाद विंग वेन रोहान के बेटे को सारे बेटों को मार देता है। वेन रोहान को पता था अब उसकी बारी है क्योंकि विंग को इतना तो पता चल चुका था कि वेन रोहान ने ही उसके पेरेंट्स को के साथ कुछ किया है। विंग अब वेन रोहान की तरफ एक स्पिरिट को भेजता है। इससे पहले कि वो स्पिरिट वेन रोहान को टच कर पाती, वेन रोहान एक लॉकेट आगे करके बोलता है, तुम्हारे माँ बाबा वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, वो इस लॉकेट में है, सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें निकाल सकता है। विंग एक डेविलिश स्माइल करता है एंड एक स्पिरिट को बोलता है वो लॉकेट लेने के लिए एंड जैसे ही वो स्पिरिट लॉकेट लेती है विंग वेन रोहान को सीधा मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड होते हैं। विंग फिर उस लॉकेट को अपने हाथों में लेता है एंड ये लोहा को पकड़ कर अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड कहता है, क्या तुम माँ बाबा को इससे निकाल सकते हो? ये लोहा की तरफ से एक जवाब आता है। विंग खुश हो जाता है क्योंकि वो जवाब हाँ था। फिर ये लोहा की तरफ से एक और मैसेज विंग के दिमाग में सेंड होता है मगर ये सेंड होता है। विंग बोलता है, मगर क्या? ये लोहा की तरफ से मैसेज आता है, मगर मुझे अपनी आधी ताकत देनी पड़ेगी। विंग कहता है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रहने दो,
मगर ये लोहा तुरंत विंग से अलग हो जाता है एंड ऊपर हवा में फ्लोट करने लगता है एंड विंग की बांसुरी एंड वो लॉकेट भी तुम ये मतलब ना भी पास चला जाता है ये लोहा के पास। फिर सारी ब्लैक स्मोक उसके आसपास हो जाती है एंड कुछ सेकंड के बाद विंग के मॉम डैड विंग के ठीक सामने आ जाते हैं। विंग तुरंत उन्हें गले लगा लेता है। कुछ सेकंड के बाद फिर ऊपर देखता है क्योंकि ये लोहा अभी तक नीचे नहीं आया था। वो देखता है कि ये लोहा के पास वाइट स्मोक भी हो गई है। अचानक सारी स्मोक हट जाती है। उसके बाद ये लोहा एक लिक्विड सा बनकर विंग के बांसुरी में लिपट सा जाता है, मतलब डिज़ाइन बना देता है। बांसुरी में एक पैटर्न बन करके ना बांसुरी का एक हिस्सा बन जाता है। बट हैरान वाली बात ये थी कि बांसुरी और ये लोहा दोनों ही ब्लैक और वाइट मिक्स हो चुके थे। ये लोहा पूरा तरीके से डार्क नहीं रहा एंड फिर विंग जैसे ही बांसुरी को छूता है उसके दिमाग में मैसेज आता है, अब ब्लैक और वाइट दोनों स्पिरिट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। विंग खुश हो जाता है एंड ये लोहा को कहता है, मुझे लगा था ये लोहा को मतलब ना खुश हो जाता है तो ये लोहा बोलता है, मुझे लगा था मैं ख़त्म हो जाऊँगा और आधा ही बच जाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग फिर से स्माइल करता है। उसके बाद सब गुस्से वापस आ जाते हैं। मिस्टर वी एंड मिसेस वी सब मतलब ना सब कुछ सब बताते हैं वो अपने बारे में एंड विंग के बारे में भी उन्हें बताया जाता है एंड लैंजन के बारे में एंड ऑल। विंग बोलता है, माँ बाबा आप लोग आराम कर लीजिए। तभी मिसेस वी बोलती है कि ये लोहा को हमें दे दो। विंग तुरंत मना कर देता है। मिस्टर वी बोलते हैं, बट वो ख़तरनाक है, तुम्हें कुछ हो गया तो बेटा। विंग उन्हें अपनी बांसुरी देखने के लिए देता है एंड फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं कि ये लोहा ने विंग को चुना है, उसने विंग के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो ये लोहा को ऐसे ही रहने देंगे। फिर मिसेस वी मिस्टर वी आराम करने चल जाते हैं। रूल था कि रात में ही सोना चाहिए बट उनके लिए आराम करना अभी ज़रूरी था, इसलिए एंड इधर लैंजा सारे काम कर रहा था। कोई ज़्यादा घायल तो नहीं हुआ था बट फिर भी बहुत नुकसान हुआ था एंड चोट भी लगी थी लोगों को। शैनगा वांगजी एंड अब विंग भी आकर काम करने लगता है। ऐसी रात हो जाती है, सारा काम भी हो जाता है, सब डिनर करने आ जाते हैं। डिनर के बाद विंग अपने मॉम डैड को बताकर मतलब ना बातें कर रहा था। एक्चुअली सब ही बातें कर रहे थे इस बारे में कि मिस्टर वी एंड मिसेस वी कहाँ रहेंगे। इनमें डिसाइड होता है कि वो गूसू में ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद मिसेस वी विंग को लेकर साइड में जाती है एंड पूछती है, क्या तुम सच में खुश हो? तो फिर उसके बाद विंग कहता है, हाँ माँ, मैं लैजा से प्यार करता हूँ एंड लैजा मुझसे मतलब वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर विंग एंड लैजा जिंग से आ जाते हैं। वो दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। अब विंग बैठा हुआ था। लैजा आकर बोलता है, क्या हुआ, तुम जागे हुए हो? विंग बोलता है, लैजा क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? लैजा कुछ जवाब नहीं देता है। विंग बोलता है, सॉरी लैजा, ऐसे अकेले मतलब मुझे माफ़ कर देना, मैं अकेले वेनरॉन के पास उसे मारने चला गया, सॉरी ना। लैजा बोलता है, कोई बात नहीं। विंग बोलता है, एंड मैंने तुम्हें मनाया भी नहीं। लैजा फिर बोलता है, कोई बात नहीं। विंग बोलता है, तुम मुझे मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लैंजा बोलता है, हाँ। एंड हाँ में सर हिला मतलब ना वो हाँ में सर हिलाता है, मुंह से नहीं बोलता है। विंग लैंजा को किस कर लेता है बट लैंजा उसके किस का रिप्लाई नहीं करता है, किस बैक उसे नहीं करता है। विंग रोने लगता है एंड बोलता है, लैंजा तुम चाहो तो मुझे मतलब ना तुम मुझे पनिश कर लो बट प्लीज़ ऐसा मत करो। लैंजा बोलता है, विंग तुमने क्या किया? हाँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है विंग, ऐसे कैसे तुम उस वेनरॉन को अकेले मारने चले गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें लगता है मैं कैसे ज़िंदा रहता है? नहीं, ये बोल करके लैंजन भी रोने लगता है। लैंजा बोलता है, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था? विंग लैंजा के गले लगकर उसे सॉरी बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पनिश कर लो, तुम मुझे मारो। लैंजा बोलता है, मैं तुम्हें लैंजा बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। दोनों बेड पर ले जाते हैं। विंग थोड़ी देर बाद फिर बोलता है, लैंजा तुम मुझे मारो, मैंने तुम्हें ये क्या? तो लैंजा बोलता,
मैं तुम्हें क्यों मारूं विंग? अचानक लैंजा बोलता है। हाँ, यू नो वॉट, तुम पनिशमेंट डिजर्व करती हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे पनिशमेंट देने वाला हूँ। एंड उसके बाद आप लोग तो जानते ही हो, बट विंग को लग रहा था कि लैंजा से पनिश कर ही ना रहा है, क्योंकि मतलब उसके विंग उसे कहता है, लैंजा तुम मुझे पनिश नहीं कर रहे हो। लैंजा बोलता है, हाँ मैं कर रहा हूँ विंग। तो विंग स्माइल करता है। लैंजा बोलता, मैं तुम्हें कैसे पनिश कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। एंड उसके बाद वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा चियांग कबीला विंग के से मिलने आया था और विंग की हालत देखने के बाद सारे बड़े लोग जो थे वो सब चुप थे, पर चियांग चैंग और यानली विंग को परेशान कर रहे थे। एंड बस यही तक थी स्टोरी। मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। एंड हाँ, ये यहीं तक लिखा हुआ था, बट मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड उसके बाद ऐसे ही ना जियांग एंड जियांग चैंग उसको परेशान करते हैं। एंड उसके बाद ना फिर हो जाता है, वो बातचीत करते हैं। एंड रात होते होते में उन लोग चले जाता है अपना घर में, ठीक है ना। अपना जियांग कबीला वापस चल जाता है, उन लोग मना कर देता है यहाँ रहने से। एंड उसके बाद नाइट में विंग जब लैंजा रूम में आता है तो उसके बाद विंग बोलता, लैंजा देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से सब मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो लैंजा बोलता, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तो उसके विंग बोलता, वैसे क्या सच में तुम मेरी वजह से एक ओमेगा मतलब यू नो मतलब तुमने बोला था शेयन का कि सच में तुम ऐसा कहते थे कि तुम एक ओमेगा बन जाओगे मेरे लिए? उसके बाद लैंजा पता, मैं फिजिकली ओमेगा नहीं बनता, बट मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए एक ओमेगा बन जाऊँ। तो उसके बाद विंग बता, तो अभी भी तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें प्यार करूँ जैसे तुम मुझे करते हो, मतलब जैसे कर पाओ। तो उसके बाद लैंजा बता, विंग तुम क्या बोल रहे हो मतलब। तो उसके बाद विंग बता, प्लीज़ लैंजा मुझे करने दो। तो लैंजा हाँ बोल देता है। एंड ये सुन करके विंग बहुत हंसने लगता है। एंड बोलता, लैंजा तुमने अभी भी क्या बोला? सच में तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा वक्त कभी मुझे मिल सकता था। एंड मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे जैसे वक्त किसी और को मिले। मतलब हाँ भाई, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। एंड ये सुन करके लैंजा भी थोड़ा सा स्माइल करता है। एंड उसके बाद विंग बोलता, मुझे भी फ्रेश होना है, तुम्हें भी, तो क्यों ना आज हम साथ में फ्रेश हो। एंड ये सुन करके लैंजा की तो मतलब खुशी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो खुश तो हो गई ना यार। एंड उसके बाद वो लोग अपना जाते हैं, फ्रेश होते हैं। एंड उसके बाद ऐसे ही लाइफ बीतती है, कुछ महीने बीतते हैं। एंड पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। एंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा उसको ना विंग को एकदम पैम्पर करते थे सब। अब तो मिस्टर वी एंड मिसेस वी भी आ गए थे। पहले तो 5 जन था ना, अब 7 जन हो गया था। मतलब 7 इंसान मिलकर के विंग को पैम्पर करता था। एंड उसके बाद फिर ना उन लोग एक ऐसा ना ये बनाया था, बड़ा सा महल उन लोग बनाया था, जहाँ पे उन लोग सब रहता था। मिसेस वी, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, शियानगा, विंग, वांगची एंड लैन कुरैन एंड मिसेस जियांग, मिस्टर चैंग, जियांग चैंग एंड यानली, वो सब ने एक अलग से घर बनाते, वहाँ पे साथ में रहने लगे थे जब से विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था, आयुआन को। एंड उसके बाद वो वहाँ पे रहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर साथ में रहेंगे, क्योंकि उनको ना नहीं हो रहा था अकेले रहने में। दैट्स व्हाई उन्होंने डिसाइड किया था। एंड जब से आयुआन का जन्म हुआ था, विंग थोड़ा सा ना सोचता था कि मतलब वो कैसे बच्चे को संभालेगा। बट जब से उसका जन्म हुआ था, वो विंग के हाथ में बस तभी आता था जब उसे मतलब खाने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसे फीड कराना रहता था विंग को। वरना तो कभी मिसेस वी के पास, कभी मिस्टर वी के पास, कभी मिसेस लैन के पास, कभी मिस्टर लैन के पास, कभी लैन कुरैन के पास, कभी शैन का लेके घूमते थे, कभी मतलब मिसेस जैंग, कभी जैंग फैमिया लेके घूमते थे, कभी मैडम यू मतलब भाई मिसेस जैंग, कभी शिचैंग क्या बोलते जियांग चैंग लेके घूमता था, कभी यान ली। एंड ऐसे ही वो लोग हैप्पी थे। एंड मतलब यू नो एंड लैंजा के पास भी बहुत कम आता था उसका बेबी। मतलब वो बोलता था ये मेरा बेबी है, मुझे तो। हाँ, लैंजा बहुत ज़्यादा बदल गया था, वो हमेशा फीलिंग शो करता था। एंड वो थोड़ा बहुत क्यूट बिहेव करता था।
बेबी के आने के बाद, क्योंकि उससे लगता था अगर वो कोल्ड रहेगा तो उसका बेबी पे असर होगा एंड बेबी भी अपने डैड की तरह कोल्ड होगा, ना कि मॉम की तरह। तो फिर उसके बाद ना इसी के लिए लहजा थोड़ा ऐसा ना बिहेव करने लगा था। उसका नेचर ही ऐसा हो चुका था, वो फोर्सफुली खुद को ऐसा बिहेव नहीं करता था। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही बीतता है दिन। बस यहीं तक थी स्टोरी। हश, थक गई। बाबा एंड केयर ये थोड़ा अलग थी, डिफरेंट थी, मतलब मैंने डिफरेंट यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले कॉपी में लिखा, फिर वॉटपैड में लिखा, फिर वॉटपैड में बढ़ते बढ़ते रिकॉर्ड किया, तो ये थोड़ा अलग हो गया है। एंड ये स्टोरी भी बहुत डिटेल्ड है एंड सारी स्टोरीज से अलग है। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट, बाय बाय एंड टेक केयर। सो हेलो गाइस, सॉरी फॉर मतलब एडिट करके लास्ट में मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट था कि ये स्टोरी वॉटपैड पे भी अवेलेबल है। अभी तक मैंने उससे पब्लिश नहीं किया था, बट अब मैं कर दूँगी एंड यहाँ पे मैं अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ठीक है ना। सो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। बस मुझे इतना ही बोलना था एंड बाय बाय एंड टेक केयर।